Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study chapter 5 of class 9th, that is the fundamental unit of life. आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे. ओके, इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे. जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का उसके बारे में हमने स्टडी किया था. लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड ऑल. ओके, सो आज हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होती हैं विद इन द साइटोप्लाज्म. ओके, अब हमारी जो सेल ऑर्गेनील्स हैं दैट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें देखेंगे. एंड इन लास्ट विल सी द सेल डिविजन प्रोसेस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. वॉट इज सेल ऑर्गेनील. सेल ऑर्गेनील क्या होती है. बेसिकली क्या होता है, हर एक सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है. राइट, उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. ओके, देन हम देखते हैं कि कुछ सेल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जो सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग सेल्स चाहिए होते हैं. जैसे आप अगर ह्यूमन बॉडी ही कंसिडर कर लो तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं. हार्ट का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग काम है, नर्वस सिस्टम का अलग काम है. तो मतलब इतने सारे फंक्शंस होते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कि एक पर्टिकुलर सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल सारे फंक्शंस नहीं कर सकता. राइट, to keep these activities of different kind separated from each other, हमें क्या चाहिए, उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो या फिर कुछ ऑर्गेनील्स हो जो कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को कर सकें. ओके, तो ऑर्गेनील्स का बेसिकली काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना. राइट, सबसे पहली सेल ऑर्गेनील है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से इट एज ER. राइट, तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. ये हम डिटेल में समझेंगे थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. राइट, तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. इसमें बेसिकली ये जो आप ट्यूबुलर फॉर्म में देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्यूब्स और शीट्स की फॉर्म में है. ठीक है, इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देता है ये. ठीक है, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हो. बेसिकली दो टाइप के होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वन इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ RER, एंड द अनदर वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ SER. ओके, तो टू टाइप्स के हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये रफ वाला है, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना येलो येलो पोर्शन जो है ये हमारा राइबोसोम्स है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और राइबोसोम्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना. राइबोसोम्स के अंदर हमारे प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं. एंड देन दीज आर सेंट टू डिफरेंट सेल्स डिपेंडिंग ऑन द नीड. प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पे हो रहा है, राइबोसोम्स के अंदर. एंड राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अगर आपसे पूछता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, आप ये लिखेंगे कि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ओके, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू सब जगह पे पहुँचाया जाता है जहाँ पे भी प्रोटीन की नीड होती है. राइट, देन आपका आता है SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
ये हमारा किस में हेल्प करता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स। ओके, तो फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करने का काम हमारा ये करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और आपको ये पता है कि प्रोटीन और लिपिड्स किसके फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जब प्रोटीन और लिपिड्स की हेल्प से मेम्ब्रेन बनती है, दैट इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, ऑल राइट। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक के अंदर हमारे प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एंड सेकंड के अंदर हमारे फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो आपसे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछता है, चाहे उसके डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन पूछता है, तो यू हैव टू राइट दिस ओनली। ओके, एंड वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। ये हमारा मटीरियल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ होता है। लाइक जो जो चीज़ें इसमें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुँचेंगी? थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पहुँचेंगी। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ओके, यहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। क्या चल रहा है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर, फैट मॉलिक्यूल्स का, लिपिड्स का मैन्युफैक्चर, ये सब चल रहा है। ओके, और एसईआर का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिटॉक्सिफाई करना पॉइजन्स को, पॉइजन को और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना, राइट। तो ये भी हमारा एक एसईआर का फंक्शन होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे, दैट इज़ गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कुछ कुछ आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही लग रहा होगा, राइट। तो इसमें आपकी टिब्यूल्स की फॉर्म में इस तरह जा रहा है, राइट। ओके, let's talk about Golgi apparatus. This is first given by Camillo Golgi, right? इसमें क्या है? कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं, जैसे ये एक तरह के ये क्रिएटेड है ना वेसिकल्स, तो इनको हम वेसिकल्स बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि मतलब एक पैरेलली फॉर्म में लगे हुए, ये स्टॉक्स की फॉर्म में लगे हुए हैं पैरेलली, ओके, एक दूसरे के ऊपर। तो दिस इज़ नोन एज सिस्टर्न। ओके, these membrane often have connections with membranes of endoplasmic reticulum. ये कनेक्टेड भी होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, तो ये एक बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा, किस तरह से अटैच्ड होती हैं एक दूसरे से। तो ये अगर प्रॉपर डायग्राम देके सारे ऑर्गेनेल्स किस तरह प्रेजेंट होती हैं, तो वो एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। ओके ओके, तो आपने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? साइट थी वो एक मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड्स की। ओके, उसको पैक करके उसने रख दिया। उसके बाद वो गोल्जी एपैरेटस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच पाएगा, क्योंकि डिस्पैचिंग का काम इसका है। उसने पैक करके रख दिया। ओके, ये स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर और उसे मॉडिफाई करके पैक करके आगे ट्रांसफ़र कर देता है, राइट। कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी एपैरेटस। एक चीज़ होती है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स शुगर्स फॉर्म होती है, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स एंड शुगर्स फॉर्म हो रही हैं हमारा गोल्जी एपैरेटस में। ओके, तो हम ये देखते हैं इसका बेसिक फंक्शन है, डिस्पैचिंग का काम है, ट्रांसफ़र का काम है, स्टोरेज का काम है, ओके, गोल्जी एपैरेटस का। नेक्स्ट हमारा आता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स हमारी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स फिल्ड होते हैं और वो एंजाइम्स हमारे कहाँ बनते थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो एंजाइम्स यहाँ पे फिल्ड होते हैं। ये एक तरह का क्या है? वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है। मतलब कि ये सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी फॉरेन मटेरियल आएगा, कुछ भी ऐसा वेस्ट आएगा, तो वो उसको क्या करता है? अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है उसको। ओके,
जो भी सेल के अंदर कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ भी ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं, ओके, तो उन सबको वो अंदर अपने ले लेता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं, राइट। तो लाइजोसोम्स ये सब कैसे कर पा रहा है? बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट को, एक सब्सटेंस को ब्रेक कर पाते हैं। ओके, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करने में हेल्प कर रहे हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, राइट। अब ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जैसे कि सेल डैमेज हो गया तो लाइजोसोम्स बर्स्ट भी हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, तो वो अपने ही सेल को, उसके अंदर के एंजाइम खा जाएंगे, लाइजोसोम्स को ही खा जाएंगे। इसलिए दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स, क्योंकि ये अपने आप को भी खा सकते हैं। इसलिए मतलब कि ये अपने आप को भी ब्रेक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर का एंजाइम जो है वो पूरे लाइजोसोम्स को भी खा सकता है। तो दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है कि सुसाइडल बैग्स किसको कहते हैं? दैट इज़ नोन एज लाइजोसोम्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन हमारी थोड़ी पोरस होती है, जबकि जो अंदर वाली होती है उसमें क्या है, देखो कितने सारे डीप फोल्ड्स हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे डीप फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, जबकि आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी पोरस होती है। ओके, दीज फोल्ड्स इंक्रीज द, अब देखो ये जो फोल्ड्स हैं ये क्या करते हैं, फोल्ड्स किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ये हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो फोल्ड्स हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स एक तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल्स आप कंसिडर कर लो, राइट। अब हमें जो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। कुछ भी केमिकल एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज़ करता है, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, एटीपी एक तरह की एनर्जी करेंसी है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, ये एनर्जी जो है यूज़ हो सकती है न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, तो इन सब कामों में एनर्जी यूज़ होती है। These are the organelles in the sense that they have their own DNA और राइबोसोम्स। इनका खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है। ओके, तो दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन्स, अपना प्रोटीन भी खुद का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारा नोट्स की फॉर्म में ही आपकी पूरी पीपीटी बनाई गई है। ओके, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आती है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? ये सिर्फ प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल्स। ओके, 2 तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है जो कलर्ड प्लास्टिक होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन ल्यूको मीन्स वाइट या कलरलेस कह सकते हैं। ओके, अब क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। अब क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड है, और अगर उसमें क्लोरोफिल वाली पिगमेंट है तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अंदर येलो ऑरेंज पिगमेंट भी होती है, क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होती है। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जहाँ पे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये सब स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में। ओके, दैट इज़ वाइट और कलरलेस प्लास्टिड, ये स्टोरेज का काम करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस का के होने में हेल्प करता है। ओके, तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट की,
उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक मटेरियल में एम्बेडेड है, ये जो स्ट्रोमा है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, मतलब कुछ कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिख रहा है, जैसे उसमें अंदर फोल्ड्स थे, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ओके, तो दिस इज़ अबाउट प्लास्टिड्स। अब हम देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज होती है, कंटेंट कुछ भी स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। अब इसका जो साइज़ होता है एनिमल सेल में स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। ओके, मतलब कि काफ़ी एरिया ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में, और उसको टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइक अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स। ओके, वैक्यूल्स भी एक स्टोरेज का एरिया हो गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। राइट, ऑल राइट। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अमीबा यूज़ कर पाएगा। राइट, तो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब वेस्ट को रखने का या वेस्ट को बाहर निकालने का। मतलब वैक्यूल्स का बेसिकली काम एक तरह का स्टोरेज का ही हो गया। राइट, नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन। ये सब हमारी अब तक हमने ऑर्गेनील्स कवर की हैं। अब हम देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। अब बेसिकली क्या होता है, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं हमेशा, ताकि ओल्ड वाले रिप्लेस हो जाएं। जो इंजर्ड हैं, डेड सेल्स हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज सेल डिवीजन। नए सेल्स बनने के प्रोसेस को आप कह रहे हैं सेल डिवीजन। अब दो तरह का होता है ये, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, मियोसिस एंड माइटोसिस आर द टू प्रोसेसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ। अब जिस प्रोसेस से सेल्स डिवाइड कर रहे हैं फर्दर ग्रो होने के लिए इज़ नोन एज मिटोसिस। ओके, जैसे कि एक मदर सेल है, उसने 2 डॉटर सेल क्रिएट करे, तो दिस इज़ द मिटोसिस। मिटोसिस डिवाइड हो रहे हैं। ओके, देन द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। ओके, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा ना, ये सेल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। राइट, अब जो हमारे कुछ सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं गैमेट्स फॉर्म करने के लिए। गैमेट्स फॉर्म होंगे तो वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। राइट, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू सेल डिवाइड करते हैं। द डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस दैट इज़ नोन एज मियोसिस। यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, जैसे कि एक बार ऐसे डिवाइड हुआ फिर एक फर्दर डिवीजन हुआ, इट इज़ मियोसिस। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. पीछे क्या हो रहा था, जस्ट 2 प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिविजन्स होते हैं जिससे कि 1 से 4 बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स इसके हाफ हो जाते हैं, जो इनिशियली मदर सेल में थे उसके हाफ हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते थे फाइनल जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उसमें भी। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका सेल डिवीजन में 2 प्रोसेस हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राइट, अब नेक्स्ट आता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हमने इनिशियली देखा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती एंड प्लांट सेल में होती है। राइट, और प्लास्टिड्स भी प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। और एक हमने डिफरेंस देखा था कि वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज़ का प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में छोटा होता है। तो ये 3 डिफरेंसेस हमने पहले भी देख लिए हैं। राइट, अब जो न्यू डिफरेंसेस हम देखेंगे वो हैं जो सीलिया होती है। ओके, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता।
एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ प्रेजेंट, और काफ़ी सारी प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में कम होती है। एंड एनिमल सेल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ हेट्रोट्रॉपिक, वाइल प्लांट का ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद ही बनाते हैं खुद ही खाते हैं, राइट। सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपलर यूनिट्स होती हैं प्रेजेंट, राइट। जैसे आप इनको स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हैं, एनिमल सेल में ये है एंड प्लांट सेल में ये है। तो बेसिकली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर वाइज भी, डेफिनेशन वाइज भी, और अगर आप डिफरेंसेस देखो इसकी उसमें भी, राइट। तो आपको ये चीज़ लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हर एक सेल ऑर्गेनील का आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या पर्पस है एंड इसमें मतलब क्या क्या फंक्शंस बेसिकली ये परफॉर्म करता है, राइट। एंड सेल डिवीजन में हमने 2 प्रोसेसेस देखे थे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर क्लियर हुआ होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।